हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जूनियर एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब एसबीआई क्लर्क का मॉक पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग का मॉक पेपर सॉल्व किए जो 35 क्वेश्चंस है, वो भी आप पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद भी अपन ये पेपर कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश का भी मॉक पेपर यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे एक मॉक पेपर के 3 डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं। जो अपना सबसे पहला है रीजनिंग है, सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड थर्ड जो है इंग्लिश। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया और तीनों के ही जो वीडियोस है आपको 1 आवर के इंटरवल में मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद भी अपन ऐसे ही कुछ मॉक पेपर सॉल्व करेंगे जो मिनिमम 15 to 20 मॉक पेपर रहेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर्स के जो पेपर है, आई थिंक सो 2016 से लेके मेरे पास पेपर सेट्स है, तो वो पेपर सेट्स भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको ऐसी ही वीडियोस मिल जाए। और एक बात बता दो कि हम टॉपिक वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन एंड अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। प्लस जो एसबीआई क्लर्क के साथ एनआईसीएल असिस्टेंट के भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर ऐड करके रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। मतलब दोनों जो एसबीआई क्लर्क एंड एनआईसीएल असिस्टेंट की सीरीज अपन कंटिन्यू रख रहे हैं। इसमें जो मॉक पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों प्लेलिस्ट क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस है आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में मिल जाए। ओके, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके, तो चलिए नंबर अपन ने 36 से सॉल्व किया है क्योंकि 35 क्वेश्चंस अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किए जो रीजनिंग के हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो 36 से दिया है। ओके, मतलब जो पहले के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पोस्टेड करके रखा है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये पेपर को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका जो पूरा पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 से। तो देखिए क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। ओके, रेशियो दिया है ट्रेन एंड बस का जो है 8:5। ओके, ऑल्सो अ कार कवर्ड डिस्टेंस 320 किलोमीटर इन 10 आवर्स। 320 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कार की स्पीड अपने को 32 किलोमीटर यहाँ पे इनडायरेक्टली मिल गई है। ओके, द स्पीड ऑफ कार इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब जो स्पीड है कार की, जो स्पीड है वो क्या है, हाफ है। किसके स्पीड से, ट्रेन के स्पीड से। ओके, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बस। तो देखो स्पीड ऑफ कार अगर निकालना है यहाँ पे 320 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 आवर्स करेंगे तो 32 किलोमीटर अपने को क्या मिल गई, किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल गई। अब ट्रेन एंड बस का जो रेशियो है वो कितना है अपने पास, 8:5 है, बराबर है। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई 8x एंड स्पीड ऑफ बस हो गई 5x। अब जो कार की स्पीड है वो क्या है, हाफ है ट्रेन से। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन अगर देखते हैं तो 2 इंटू स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ कार कितना है अपना 32, तो 32 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई ट्रेन की स्पीड। ओके, अब स्पीड ऑफ बस निकालना है, तो स्पीड ऑफ बस अगर करेंगे तो 64, रेशियो दिया था अपने को स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस का 8:5, तो 64 डिवाइड बाय x इंटू 5x बराबर है। तो यहाँ पे अपने को कितना आंसर आया कैलकुलेट करने के बाद, 40 किलोमीटर पर आवर। इसलिए इसका आंसर कितना है, द स्पीड ऑफ बस अगर देखते तो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है, आप भी पेपर एंड पेन लेके बैठ जाइए। ये क्वेश्चंस है, आप भी सॉल्व कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं मिनिमम 15 to 20 मॉक पेपर जब ऐड करूंगा तो आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस हो जाएगी तो जब पेपर आएगा तो पेपर आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए क्या बोला है, रमन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। मतलब रमन की जो एज प्रेजेंट एज है वो उसके फादर के 2/5 है। ओके, फाइंड द एज ऑफ रमन आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, रमन की एज निकालना है आफ्टर 10 ईयर्स। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रमन एंड फादर इज 63 ईयर्स। ओके, तो देखो अब रमन एंड फादर का जो एज है, तो यहाँ पे देखो 5x और यहाँ पे है 2x क्योंकि 2/5 बोला है, बराबर है। अब सम ऑफ एज ऑफ रमन एंड फादर दिया है अपने को
63, मतलब 5x प्लस 2x मतलब कितना हो गया 63। तो यहाँ पे जो x डिफाइन हुआ वो कितना हुआ 9 की, बराबर है। तो रमन का अगर प्रेजेंट एज देखते हैं तो वो कितना है 2x, 2 इंटू 18 मतलब 18 ईयर्स। तो अभी 10 साल के बाद का अगर एज निकालना है तो 18 प्लस 10 करेंगे तो 28 ईयर्स, मतलब रमन का 10 साल के बाद का एज जो है वो कितना है 28 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे पता है अनुराग बाय ओल्ड लैपटॉप फॉर ₹17,500 एंड स्पेंड ₹2,500 फॉर इट्स रिपेयर। मतलब टोटल अगर देखते हैं तो उसको कितना खर्चा है 20,000 का, बराबर है। He is not satisfied with his laptop and sell the laptop is ₹22,500. Find the profit percentage. सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको 2,500 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,500 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा। देखो कॉस्ट प्राइस अगर निकालते हैं तो 70,000 प्लस 2,500 मतलब कॉस्ट प्राइस कितने हो गए उसके 20,000। सेल किसने कितने की में किया 22,500 में, तो प्रॉफिट कितना है 22,500 माइनस 20,000, तो कितना आया प्रॉफिट 2,500, बराबर है। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालते हैं तो 2,500 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना रहा है 12.5%, मतलब इनडायरेक्टली उसको कितना प्रॉफिट हुआ 12.5%। ओके, नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 45% ऑफ द एग्रीगेट मार्क टू पास। ओके, a student gets 700 marks and it is declared failed by 10% mark. What is the maximum aggregate marking student can get? Okay, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स अगर सपोज मान लेते हैं अपन x मतलब 100x है, तो पासिंग मार्क कितना हो गया 45% ऑफ x मतलब 45 मार्क्स हो गए, बराबर है। अब 45 पर उसको मिला है 45 एग्रीगेट है, तो 45 भी उसको कितने मार्क्स मिले तो 700 मिले थे, प्लस वो 10% से फेल हुआ, मतलब इसमें 10% ऐड करेंगे अपन 100% के, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई यहाँ पे देखो यहाँ पे 10x यहाँ पे माइनस हो जाएगा 35 इंटू 2 मतलब कितने मार्क्स कम गिर गए उसको 20, तो 20 इंटू 100 मतलब इनडायरेक्टली 2000 का मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट वो थे वो कितना था 2000। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अभी कंटिन्यू पोस्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा, मतलब सारी चीजें आपके डाउट्स में क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 144 मीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू ब्रेथ इज 9:4। ओके, find the cost of fencing the field if the cost wire is ₹4 per meter। तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिए है अपने को 9:4, ओके 9:4। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अगर देखते हैं तो कितना हो गया 9:4 मतलब 36 स्क्वायर, बराबर है। अब 36 स्क्वायर के लिए उसने कितना रेक्टेंगुलर फील्ड बोला है 144, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 2। अब लेंथ ऑफ वायर अगर देखते हैं तो लेंथ ऑफ फेसिंग देखते हैं तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है अपने पास, तो 2 इंटू लेंथ अपने पास 9x प्लस 4x, तो यहाँ पे 2 इंटू 26 हो गया। अब 2 इंटू 26 और 4 मीटर पर स्क्वायर क्या है वायर की कॉस्टिंग है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 208, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर देखते हैं तो उसको कितना आएगा 208 यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, इसको सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करने के बाद इजीली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एन अमाउंट इज लेंट आउट y% पर एनम एट SI फॉर 2 ईयर। ओके, इफ इट हैज बीन लेंट 2% 2y% 2 ईयर परसेंट पर एनम एट SI for a more year, then interest would have a 5 times in earlier interest. Find the value of A in a year. A मतलब ईयर अपने को निकालना है, बराबर है। तो देखो अमाउंट अगर देखते हैं तो वो है अपने पास x अमाउंट, तो यहाँ पे कितना दिया है अपने को 5% दिया है, बराबर है, मतलब कितना दिया है 5 टाइम, तो x इंटू वाई इंटू 2 मतलब प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे देखो कितना आया अपने को 2 इयर्स था अपने पास x इंटू 2 इयर्स प्लस 2 प्लस a, यहाँ पे दिया है 2 प्लस a,
तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही 3 इयर्स। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है, फाइंड द वैल्यू इन इयर्स, तो 3 इयर्स यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 42। अब देखो यहाँ पे 20 बॉयज गो फॉर डिनर, 16 of them spend 64 each of their dinner and rest spend 4 more than the average expenditure of all 20. What was the total money spent by them? तो देखो अगर एवरेज एक्सपेंडिचर अगर देखते हैं 20 बॉयज का, तो वो मान लेते हैं अपन x है, बराबर है। अब x अगर है तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 20 है, तो 20x अपनी वैल्यू है, तो 20x इक्वल्स टू कितना, 16 लोगों ने 64 दिया है, और जो रिमेनिंग है उन्होंने 4 क्या कर दिया, 4 लोगों ने जो x वैल्यू होंगे उसमें क्या किया है, 4 ऐड करके दिया है, क्योंकि 4 मोर बोला है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 65। तो 65 इंटू 20 अगर करते हैं तो 1300 क्या है उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल मनी स्पेंड किया है वो कितना है, 1300। ओके, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर वैल्यू अगर कॉस्टिंग निकालते हैं तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर को निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल when sold 20% profit and 20% loss is 60, then what is the cost price of the article? अब डिफरेंस दिया है, बराबर है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग ऑफ आर्टिकल when sold 20% profit and 20% loss is 60। तो अब देखो 20% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20 मतलब 12, मतलब यहाँ पे 1.2 हो गया, और यहाँ पे अगर 20% लॉस बोलते हैं तो ये 0.8 हो गया, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है अपने को, 60। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू अपने को कौन सी डिफाइन हो रही है, यहाँ पे 150। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल अगर देखते हैं तो कितना है, 150 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे 4 women can complete a piece of work in 5 days, whereas 12 children take 10 days to complete the same work. How many days will 5 women, 10 children together take to complete the piece of work? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 वुमेन्स ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया है, 5 डेज में। तो 1 वुमेन्स मतलब कंप्लीट किया 5 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 20 डेज, बराबर है। अब 12 चिल्ड्रन ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया, 10 डेज में। तो 1 चाइल्ड कंप्लीट वर्क इन 12 इंटू 10 मतलब 120 डेज हो गए, बराबर है। तो टोटल वर्क अगर देखते हैं तो वो कितना आ रहा है, 120, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम ऑफ 20 एंड 120 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देखो अब इफिशियंसी दिया है, कितने वर्कर्स है अपने पास, बोला है कि 20। देखो इफिशियंसी ऑफ वुमन अगर निकालते हैं तो 120 डिवाइड बाय 60 मतलब 6 यूनिट पर डे, और चाइल्ड की अगर देखते हैं तो 120 बाय 120 मतलब 1 यूनिट पर डे। तो वर्क अगर 5 वुमेन्स एंड 10 चिल्ड्रन अगर 1 डे करते हैं तो 5 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 1, यहाँ पे बोला है 5 वुमेन 10 चिल्ड्रन, तो कितना हो गया 40, और 5 वुमेन अगर 10 चिल्ड्रन कंप्लीट करते हैं तो 120 डिवाइड बाय 40 मतलब कितने डेज लग रहे हैं उसको, 3 डेज, क्योंकि 120 टोटल यूनिट्स है और 40 यूनिट्स अगर 5 वुमेन्स एंड 10 चिल्ड्रन करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 डेज, मतलब जो काम यहाँ पे 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ओके, इसके भी अपन सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं, वो जल्दी मैं पोस्ट करूंगा यहाँ पे। तो सारे जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के हिसाब से वहां पे अपन क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट 45। अब देखो यहाँ पे बोला द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ करंट and the speed of boat in downstream is 30 km per hour. Find the time taken by boat to travel 63 km upstream. तो देखो अब यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज थ्राइस बोला है स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट अगर सपोज x मान लेते हैं अपन, ओके, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ करंट अगर x है तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो गया 3x। अब यहाँ पे बोला है एंड स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली कितना हो गया वो 4x, दोनों का ऐड करने के बाद। तो देखो 5x, क्योंकि यहाँ पे कितना बोला है, यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर, बराबर है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही 3x प्लस 4x, तो यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो चुका है। यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ बोट अगर देखते हैं यहाँ पे थ्राइस है, ओके। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे डिफाइन करना है, तो 5x इक्वल्स टू 30 मतलब यहाँ पे 6 किलोमीटर आ गया, ओके। और रिक्वायर्ड टाइम अगर 63 को अगर देखते हैं तो 63 इंटू 3 बाय इंटू 6, तो यहाँ पे कितना रहा 3.5 आवर्स। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 3.5 आवर्स, ओके। इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करना है तो वो डायरेक्टली अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, 46 से लेके 50 का डायरेक्शंस बताया है, बराबर है। अब 46 से 50 का, तो यहाँ पे देखो अपने पास टेबल दिया है, ये पाई चार्ट का डेटा है, बराबर। अब पाई चार्ट का डेटा में अपने को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन करना है, ओके। तो देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल वर्क इन 4 डिफरेंट प्लेसेस 2 डिफरेंट ईयर। देखो प्लेसेस दिए अपने को, नोएडा, गुरुग्राम, जानकीपुर एंड गाजियाबाद, और 2019 एंड 20 का अपने को डेटा दिया हो। अब यहाँ पे टेबल के हिसाब से अपने को क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन नोएडा इन 2020, ओके, what percentage less than the number of people who work in Noida and Ghaziabad in 2019। तो अगर 2020 की अगर बात करते हैं नोएडा की, वो है 450, एंड नोएडा एंड गाजियाबाद की अगर बात करते हैं 2019 की, तो वो है 320 एंड 280, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पीपल वर्क इन नोएडा अगर 2022 देखते हैं तो वो है 450, बराबर है। और नंबर ऑफ पीपल वर्क नोएडा एंड गाजियाबाद अगर देखते हैं 2000 तो 320 प्लस 280 मतलब कितना हो गया 600। तो अब इनका क्या निकालना है अपने को, परसेंटेज निकालना है। तो 600 माइनस 450 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया दोनों का अगर परसेंटेज देखते हैं तो वो है 25%। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 25%, ओके। नेक्स्ट 47, सेम क्वेश्चन है अपने पास। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ the number of people who work in Gurugram and Janakpuri in 2019 together, and sum of the number of people who work in Ghaziabad and Janakpuri in 2020। डिफरेंस निकालना है अपने को, गुरुग्राम एंड जनकपुरी जो है 2090 मतलब यहाँ पे 660 हो गए, ओके। एंड सम ऑफ नंबर गाजियाबाद एंड जानकीपुर, तो गाजियाबाद एंड जानकीपुर ये हो गया 240 प्लस 420 मतलब यहाँ पे भी हो गया 660, बराबर है। तो यहाँ पे 660 और यहाँ पे भी 660, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो नन ऑफ दिस वो क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट 48, अब देखो यहाँ पे बोला है विच वर्क प्लेस शो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क फ्रॉम 2019 टू 2020। तो अब सभी के अपने को सबसे पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ओके। इसके जो भी है परसेंटेज 2019 के, देखो द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल 2019 एंड 2020 मतलब इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस का परसेंटेज निकल गया, सेम गुरुग्राम का, सेम जनकपुरी का एंड सेम गाजियाबाद का। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मैक्सिमम अगर परसेंटेज है तो वो किसका है, यहाँ पे लास्ट वाला मतलब गाजियाबाद। तो गाजियाबाद 2020, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, थर्ड गाजियाबाद, ओके। नेक्स्ट 49, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन नोएडा 2019, गुरुग्राम in 2019 एंड गाजियाबाद 2020 एंड जनकपुरी 2020। तो देखो अब 2019 की बात अगर करते हैं तो नोएडा एंड गुरुग्राम, तो नोएडा एंड गुरुग्राम मतलब ये 320 एंड 360 हो गया, बराबर है। एंड देन उसके बाद अगर अपन गाजियाबाद करते हैं, गाजियाबाद एंड जनकपुरी, तो गाजियाबाद एंड जनकपुरी अगर देखते हैं तो ये 240 एंड 420, तो इन सब की टोटल डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे आंसर कितना है 335। तो 335 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ओके। जैसे अपने को क्वेश्चंस दिया है वैसे ही क्वेश्चंस अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट 50 दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन गुरुग्राम एंड जनकपुरी इन 2020।
Okay, together, and the number of people work in Ghaziabad and Noida in 2019 together respectively. तो देखो अब यहाँ पे 2020 की अगर बात करते हैं तो गुरुग्राम एंड जनकपुरी मतलब 240 एंड 420 मतलब 660. ओके, एंड गाजियाबाद एंड नोएडा अगर देखते हैं तो 320 एंड 280, तो इन दोनों की सब मतलब 600. तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 11:10. तो 11:10 क्या है अपना करेक्ट आंसर होगा. बराबर है. तो इनडायरेक्टली अपने को जो सारी चीजें है वो प्री डिफाइंड दी हुई है. ओके, अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज है 5 से 51 से लेके 64 का. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के. ओके, तो सिंप्लीफिकेशन का अपन ने एक सेपरेट वीडियोस बनाया है जिसमें अपन ने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए. जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है सिंप्लीफिकेशन का, वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें टोटली 100 क्वेश्चंस दिए हैं जो इंपॉर्टेंस है. जो एसबीआई क्लर्क रहो या फिर एनआईसीएल रहो उसमें वो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि मिनिमम क्वेश्चंस अगर देखते हैं तो 10 to 15 क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन है प्लस अप्रोक्सीमेशंस, मतलब दोनों मिला के अगर क्वेश्चंस करते हैं तो 15 मार्क्स है. और 15 मार्क्स अगर अपने को कवर करना है तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ओके, और जरूरी है इसलिए जैसे यहाँ पे अपन वीडियोस देख रहे हैं उसके हिसाब से बुक और पेन लेके आप भी उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी वो क्वेश्चंस आपका क्या होगा इजीली सॉल्व हो पाएंगे और 15 जो मार्क्स है वो क्रैक हो पाएंगे. अगर हम बोलेंगे सिर्फ वीडियो देखते हैं और बाद में सॉल्व करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा. हमें चाहिए स्पीड, क्योंकि अपने को 60 सेकंड में 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इनडायरेक्टली चाहिए हमें क्या चाहिए स्पीड. और स्पीड कैसे आएंगे जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी. इसलिए जो क्वेश्चंस है उसको आप भी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए लेकिन पूरा जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए ताकि पूरे क्वेश्चंस की आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 51. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं. तो देखिए यहाँ पे 51 क्वेश्चन है. क्या बोला है यहाँ पे x डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 15 माइनस 240 इक्वल्स टू 300. तो देखो यहाँ पे अब भाई यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 5 बराबर है. तो यहाँ पे देखो वही किया अपन ने कि x इंटू 1 बाय 6 इंटू 1 बाय 5 इंटू 15 माइनस 240. तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं एलसीएम के साथ तो यहाँ पे देखो कितना रहा 1 बाय 30 इंटू 15 इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस वैल्यू है ये क्या करेंगे इधर आके प्लस हो जाएंगे. तो इसका आंसर कितना है 540. तो अब यहाँ पे अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ रहा है अभी 15 इंटू 2. तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे कितना आंसर है 1080. तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका 1080. इसको आप सॉल्व करो, बॉडमास एंड पेडमास का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट 52. अब देखो यहाँ पे 60% ऑफ 240 प्लस रूट 196 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 इक्वल्स टू x प्लस 10. तो आप 60% ऑफ 240 अगर करते हैं तो यहाँ पे 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा अपने को 60% का जो आएगा 144 समथिंग बराबर है. प्लस 196 मतलब किसका रूट है ये 14 का है. तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर मतलब 196. तो ये मिल गया इंटू 3 प्लस 10. तो देखो 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 240 प्लस 14 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 इक्वल्स टू x प्लस 10. तो यहाँ पे अगर इसको कट करते यहाँ पे कट करते तो यहाँ पे 6 इंटू 4 प्लस 14 बाय 7 मतलब 2 इंटू 3 प्लस या अब 24 इंटू 6 करते तो 144 प्लस इंटू 2 प्लस 3 मतलब 6 और इक्वल्स टू. तो यहाँ पे जो 10 प्लस है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. तो 150 मतलब 144 6 मतलब 150 माइनस 10 मतलब कितना हो गया 140. तो करेक्ट जो आंसर है वो कितना हो गया यहाँ पे 140. ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे वैसे भी आप सॉल्व करके देखिए और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. थोड़ा टाइम दीजिए, अगर टाइम दोगे तो इनडायरेक्टली एग्जाम क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट 53. अब देखो यहाँ पे 175 इंटू 24 प्लस 800 माइनस 280 इंटू 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो देखो 175 इंटू 24 प्लस 800 माइनस
अब यहाँ पे देखो 180 इंटू मतलब यहाँ पे 140, 140 मतलब 140 100 बराबर है, मतलब 1400। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे कितना आएगा 175 इंटू 24 मतलब 4200 प्लस 800 माइनस 1400। तो अब यहाँ पे अगर 400 माइनस करते तो कितना रहा 3600। तो 3600 मतलब किसका स्क्वायर है 60 का, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 60। ओके, सॉल्व करने के बाद इजीली विद इन अ सेकंड अपने को आंसर मिल जाता है क्योंकि अपनी प्रैक्टिस हो गई रहती है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट 54। अब देखो x बाय 25 इंटू रूट 16 माइनस 24 इंटू 4 प्लस क्यूब रूट 125 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने को वैल्यू दी है x बराबर है x डिवाइड बाय 25। अब यहाँ पे देखो 94 है प्लस 115 इक्वल्स टू 25। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है देखो इनडायरेक्टली, तो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे माइनस आने के बाद इधर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और ये माइनस। तो यहाँ पे कितना है 116 इंटू 25 डिवाइड बाय 4। तो अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 29 इंटू 25। तो 29 इंटू 25 मतलब 725। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 725। ओके, नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे रूट 729 डिवाइड बाय 9 प्लस रूट 324 प्लस एक्स इक्वल टू 20। तो सबसे इजी है। अब 729 किसका रूट है 9 का, तो 9 बाय 9 प्लस 324 18 का स्क्वायर है प्लस एक्स इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आ गया 1 1 मतलब 18 प्लस 1 19 और 19 इधर जाने के बाद माइनस, तो 25 माइनस 19 मतलब कितना होगा यहाँ पे 6। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 6। एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 56। अब देखो यहाँ पे है 40.4 इंटू 5 माइनस 3240 डिवाइड बाय 8 प्लस 25 स्क्वायर माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स। तो देखो यहाँ पे कितना है 40.5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 टू 4 एंड 20 मतलब 202। अब यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 32 एंड 8 5 मतलब 405 और 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 30। तो अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 392। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 392। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इजीली समझ में आएगा। एक बार आपको होना चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस अगर हो गई तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 57। अब देखो यहाँ पे 19 स्क्वायर प्लस 24 प्लस 20% ऑफ 120 माइनस 40 इंटू 3 डिवाइड बाय 6। तो अब तुम इसको बॉड मास के थ्रू सॉल्व करो। अब 19 का स्क्वायर मतलब होता है 361 प्लस यहाँ पे 120 का 20% मतलब 24 12 इंटू 2 24। ओके, यहाँ पे 40 इंटू 3 दिया है मतलब हो गया वो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1/5 बराबर है। तो 361 प्लस 24 प्लस 24 माइनस 20 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अब कैलकुलेशन होने के बाद कितना आंसर आ रहा है 389। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 389। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इजीली समझ में आ जाता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा करके। ओके, अब यहाँ पे 20 कैसे आया ये तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैंने डायरेक्ट बताया तो 20 कैसे आया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये यहाँ से कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 डिवाइड बाय 40 मतलब 40 डिवाइड बाय 2 मतलब 20 यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट 58। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 37 इंटू 15 प्लस 16,400 डिवाइड बाय 16 माइनस 160 इक्वल्स टू एक्स। तो 37 इंटू 15 प्लस यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते तो देखो आंसर कितना है 1025 और माइनस 160। तो यहाँ पे 37 इंटू 15 मतलब 555 प्लस 1025 माइनस 160। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1420। आंसर कितना है यहाँ पे 1420। नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि x प्लस 65 इंटू 14 इक्वल्स टू 340 प्लस 55% ऑफ 2000 प्लस 180। अब यहाँ पे 55% ऑफ 2000 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 1100। यहाँ पे ही समझ में आता अपने को बराबर है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो 65 इंटू 40 मतलब इनडायरेक्टली होगा 910। तो देखो ये क्या किया अपने 65 इंटू 14 किया तो 910 आया।
अब यहाँ पे 340 एज इट इज है, 55% अगर निकालते थे यहाँ पे ऐसे किया अपन ने प्लस 180, तो 910 इक्वल्स टू 340। अब यहाँ पे 55 इंटू 20 करेंगे तो मतलब 1100 प्लस 180, ये देखो 340 प्लस 1100 प्लस 180 माइनस 910। ओके, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 710। करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 710। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है, 15 इंटू एक्स प्लस 30% ऑफ 480 इक्वल्स टू 744। यहाँ पे देखो 30% मतलब 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 44 इक्वल्स टू 740। तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। तो यहाँ पे कितना है 3 इंटू 48 इक्वल्स टू 744। तो यहाँ पे इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 इक्वल्स टू 744। तो ये 144 इधर आके माइनस, तो कितना हुआ 600 एंड 600 डिवाइड बाय 15, तो कितना आंसर आया 40। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कितना आया 40। ओके, नेक्स्ट 61। अब देखो यहाँ पे बोला कि 80% ऑफ 2540 प्लस 30% ऑफ 180 माइनस 2220। तो देखो इसको अरेंज कर लो अपन। सबसे पहले 80% ऑफ 250, 30% ऑफ 180 माइनस 2220। तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 250 डिडक्ट हो गया माइनस 00, यहाँ पे 3 इंटू 18 माइनस, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो 3020 प्लस 18 इंटू 354 माइनस ये, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है माइनस 134। आंसर कितना आया माइनस 134। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट 62। अब देखो यहाँ पे 38.5 इंटू 5 बाय 7 डिवाइड बाय 2 1 बाय 5 प्लस 40% ऑफ 160। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्रॉस यहाँ पे दिया है डिवाइड और 11 40% बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11 बाय 5, यहाँ पे 11 बाय 5 आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करते 7 को और 8 से, तो यहाँ पे 5.5 इंटू 5 देन 5 बाय 11, यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एक्सचेंज। ओके, 5 डिवाइड बाय 11 प्लस 40% ऑफ 160, तो यहाँ पे 0.05 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद 76.5, तो आंसर कितना है 76.5 क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 63। अब देखो यहाँ पे x डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7 इंटू 14 प्लस 112 इक्वल्स टू 420। तो अब यहाँ पे देखो डिवाइड है तो यहाँ पे 1 डाल के इसको क्या करो मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, बराबर है। अब मल्टीप्लीकेशन में डाल दे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे 35 इंटू 14 प्लस 112 इक्वल्स टू 420। तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो वैल्यू आगे डिफाइन तो कितना है 308, तो 308 इंटू 14 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू 720 आंसर आ गया। आंसर कितना है 770। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तब जाके इजीली अपने को ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट 64। अब देखो 5 रेस्ट टू द पावर इतना दिया है अभी 6 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 10% ऑफ 20 इंटू 25 क्यूब इक्वल्स टू 3125। तो अब सबसे पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखो 6 इंटू 3% 3 प्लस 10% मतलब यहाँ पे 2 आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करने के बाद देखो अपने को कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 6 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5, और ये जो 5 थे यहाँ पे माइनस हो गए तो यहाँ पे कितना आ गया सिर्फ 5। तो 6 इंटू यहाँ पे 11 इक्वल्स टू 5, तो 6 इंटू 5 11 माइनस माइनस 6, तो माइनस 6 डिवाइड बाय 6 मतलब माइनस 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया माइनस 1। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है 65 से लेके 70 का। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन द फॉलोइंग इक्वेशन देयर आर टू इक्वेशंस इन एक्स वाई, यू सॉल्व द बोथ इक्वेशन एंड द गिवन। तो यहाँ पे देखो इक्वेशंस दिया है। ओके, तीन इक्वालिटीज का है, मतलब दो इक्वेशंस को कौन सा इक्वल है कौन सा आंसर करेक्ट है वो अपने को यहाँ पे कंक्लूजन बेस निकालना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 65 का क्वेश्चन, इसके भी अपन सेपरेट वीडियोस बनाने वाला है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि इसके भी नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 65 जो दिया है वो क्या बोला है 2 इंटू 2 प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
तो अब देखो यह पहला इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन दिया देखो 3y बराबर है प्लस 5y प्लस 2। तो अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर है, थोड़ा मिस्टेकली हो गया। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखा है प्रॉपर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 5 के फ्रैक्शंस मतलब 2 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है -3 एंड -1। अब सेकंड जो इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ पे भी सेम आएगा। यहाँ पे 3y प्लस y प्लस 1 1, यहाँ पे 2/3 एंड माइनस, मतलब इनडायरेक्टली x जो है वो लेस देन है y से। तो यहाँ पे इफ x लेस देन y क्या आएगा, करेक्ट। मतलब दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा और दोनों को सॉल्व करने के बाद अपने को क्या आंसर आता है ये अपने को पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 66, क्योंकि इसका मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा तो यहाँ पे भी आपको सारी चीजें इनडायरेक्टली समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो 10 है यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे 13 है, तो 13 मतलब x 8x प्लस 5x बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 4 और -2। अब यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 2y -1 बराबर है। तो इसको भी अगर सॉल्व करते तो 3y माइनस 1 मतलब 1 1 बराबर है। तो यहाँ पे आंसर कितना है क्या 1/3 एंड 1, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू कम है और यहाँ पे मतलब x लेस देन y। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा b जो है x लेस देन y क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 67। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पे 3x प्लस x। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो x की वैल्यू कितनी रही -3 -1। सेम सेकंड इक्वेशन जो दिया है y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो y इक्वल्स टू 1 एंड -2। तो यहाँ पे भी सेम -3 -1। तो यहाँ पे कोई रिलेशंस डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए इफ x इक्वल्स टू y और देयर इज नो रिलेशन, क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो सेम डिफाइन हो रही है। ओके, नेक्स्ट 68। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, तो 6 मतलब -2 -6, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू जो आ रही 1/4 एंड 1/2। अब सेकंड इक्वेशन जो है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पे 7y है तो -3 प्लस 4। ओके, तो माइनस माइनस 4 मतलब -4 -3। तो यहाँ पे इसको इक्वेशनली सॉल्व करने के बाद यहाँ पे भी 1/2 एंड 2/3। फिर भी यहाँ पे जो x वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है xy। तो यहाँ पे इफ x लेस देन इक्वल्स टू y आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 69। फिर से देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड है y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 17 तो 36। तो अब यहाँ पे 8 और 9 बराबर है। तो 9 4 जा एंड 8 8 में कितना आता है, नहीं आता है 8 में। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना है 2x प्लस यहाँ पे 4 कॉमन, तो 9 4 जा। ओके, देन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना है, x की वैल्यू जो आ रही है वो -4 और 9/2। अब यहाँ पे सेकंड में दिया है y स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे y स्क्वायर वो प्लस है, तो प्लस मतलब यहाँ पे y की वैल्यू जो 4 है या फिर -4। तो यहाँ पे -4 मतलब इक्वल भी है और ये तो x लेस देन इक्वल्स टू y, मतलब 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 70। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 17 में x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 दिया है एंड y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो इसको अगर इक्वेशनली सॉल्व करते हैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे जाने के बाद x की वैल्यू एक तो -3 आएगी या फिर +3 आएगी। अब यहाँ पे अगर सेकंड वैल्यू है तो यहाँ पे 3 × 3 यहाँ पे बराबर है, तो 3 of 3 मतलब यहाँ पे कितने हो गए 6। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू एक तो 3/3। फिर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x लेस देन इक्वल्स टू, ओके, x लेस देन इक्वल्स टू y, ये आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना इसका पार्ट है वो है इंग्लिश का। ओके, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके भी अपन ने पूरे क्वेश्चंस बना के रखे हैं। ओके, इसको भी अपन नेक्स्ट, लेकिन क्योंकि एक जो वीडियोस होता है वो बहुत लॉन्ग एंड लेंदी होता है, इसलिए अपन ने इसको 3 डिवाइड सेक्शंस किए हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो भी आपको डायरेक्ट